एक छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव में अंधेरी रात में एक झोपड़े के भीतर से बहुत जोर से आवाज आने लगी। आग लगी है, मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। आवाज इतनी तीव्र थी, इतनी करुण थी और इतनी दुख भरी थी कि सोए हुए पड़ोसी जाग गए। लोग घबरा गए। उन्होंने हाथों में बाल्टियां ली, पानी भरा और उस झोपड़ी की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने देखा आग लगने का कोई भी चिन्ह नहीं था। बाहर कोई लपटें नहीं थी, कोई धुआं नहीं था। छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन भीतर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। आग लग गई है। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था। भीतर एक बहुत गरीब स्त्री की झोपड़ी थी। उस पर ताले या द्वार लगाने की कोई बात ही नहीं थी। भीतर वो औरत जोर जोर से रो रही थी और अपनी छाती पीट रही थी। लोग परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, आग कहाँ है? हम जरूर उसे बुझाएं। बाल्टियां भरकर लाए हैं। लेकिन वो स्त्री जो रो रही थी अचानक हंसने लगी और उसने कहा, आग बाहर नहीं लगी है कि तुम बाल्टियों से बुझा देते। आग मेरे भीतर लगी है और उसे मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं बुझा सकेगा। तुम वापस लौट जाओ और अच्छा हो तुम भी अपने घर जाकर देखो कि कहीं वहां भी तो भीतर आग नहीं लगी है, बजाय इसके कि तुम किसी और की आग बुझाने जाओ। तुम अपने भीतर देखो। शायद ही वे पड़ोसी समझ पाए हों कि उस स्त्री ने क्या कहा। वो राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। मनुष्य के भीतर करीब करीब सदा से एक आग लगी हुई है और उसे बुझाने के सब भांति के उपाय चलते हैं, लेकिन आग बुझती नहीं। सदियां बीत जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। मनुष्य अपनी उसी आग को बुझाने में लगा है, लेकिन बाल्टियां वो बाहर से लाता है। जिस तरह उस रात उस बूढ़ी औरत की आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़े थे, करीब करीब मनुष्य की आग को बुझाने के लिए अब तक जो प्रयास हुआ है वो भी ऐसा ही है। आग भीतर है और बुझाने की कोशिश बाहर है। इस बाहर की बुझाने की कोशिश से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। आग भीतर है, मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका दुख, उसकी चिंता, उसका संताप भीतर है और बाहर से उसे बुझाने के जो उपाय चल रहे हैं उनसे विज्ञान निरंतर विकसित हुआ, खड़ा हुआ। विज्ञान तो खड़ा हो गया। इधर 100-200 वर्षों में मनुष्य के श्रम ने विज्ञान के बड़े उन्नति के शिखर स्पष्ट कर लिए, जीत लिए, लेकिन आग जहां थी वहीं है। शायद आज उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई है। क्यों पीड़ा और गहरी हो गई है? क्योंकि हमारी जो आशा और आकांक्षा थी कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि उस आग को बुझा देगी, अब वो आशा भी टूट गई है। सब भांति बाहर एक तीव्रतम विकास हुआ है, लेकिन मनुष्य भीतर और भी दरिद्र दिखाई पड़ने लगा है। बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही का वही है। इस दरिद्रता के बड़े घातक परिणाम शुरू हुए हैं। पिछले थोड़े से वर्षों में 2 महायुद्ध हुए और इन 2 महायुद्धों में करीब 10 करोड़ लोगों की हत्या की गई। 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं है। एक भी व्यक्ति मर जाता है तो हम जानते हैं क्या होता है। 10 करोड़ लोगों की हत्या, और फिर तो उसके बाद जो तैयारी चली है उसमें शायद हम पूरी मनुष्य जाति को ही समाप्त कर लें। मरने के कुछ ही दिन पहले एल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा, तीसरे के बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चौथे के बाबत निश्चित ही कह सकता हूं। पूछने वाला हैरान हुआ। उसने कहा, तीसरे के बाबत कहने में असमर्थ हैं तो चौथे के बाबत कैसे कहेंगे? आइंस्टीन ने कहा, 2 बातें तय हैं,
पहली बात तो ये कि चौथा महायुद्ध जहां तक होगा वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरा महायुद्ध मनुष्य को ही समाप्त कर देगा। और अगर हुआ भी तो चौथे महायुद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग होगा वे वही होंगे जो पहले महायुद्ध में प्रयोग हुए थे, पत्थर के और लकड़ी के औजार। ये डर, ये संभावना खड़ी हो गई है कि शायद पूरी मनुष्य जाति ही समाप्त हो जाए। विज्ञान के इतने उत्कर्ष के बाद मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा विकसित न हुई हो तो शक्ति अज्ञानी के हाथ में खतरनाक हो जाती है। नादिर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था, तब रास्ते में एक बहुत बड़े ज्ञानी से उसका मिलना हुआ। उसने नादिर शाह से पूछा कि मैं सुनता हूँ कि दिन में नींद लेना बुरा है, बहुत ज्यादा सोना बुरा है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि बहुत ज्यादा सोना बुरा है या कम सोना अच्छा है? उस वृद्ध ने कहा, ये एक एक आदमी पर अलग अलग निर्भर करेगा। तुम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा सोना अच्छा है, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो कोई ना कोई उपद्रव होगा, कोई ना कोई परेशानी होगी। बुरे लोग सोए रहें तो अच्छा है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य के हाथ में शक्ति ना आए तो अच्छा है। अज्ञानी कमजोर रहे तो अच्छा है, क्योंकि ताकत जब भीतर के अज्ञान से जुड़ती है तो सिवाय दुर्घटना के और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान ने शक्ति तो दी है, लेकिन मनुष्य के भीतर वो शांति नहीं है जो उस शक्ति का सम्यक उपयोग कर सके। उसके भीतर तो परेशानी बढ़ती चली गई है और उसकी परेशानी का एक ही परिणाम हो सकता है, और ये आप स्पष्ट रूप से ख्याल में ले लें कि जो आदमी परेशान है, भीतर दुखी है, चिंतित है, कष्ट में है, पीड़ा में है, उस मनुष्य का एक ही सुख होता है, केवल एक ही सुख, और वो ये कि वो दूसरों को भी पीड़ा में डाल दे और कष्ट में डाल दे। जो मनुष्य दुखी है उसका एक ही सुख होता है कि वो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा दुख में डाल दे। इसके अतिरिक्त उसके सुख की और कोई कल्पना नहीं होती। मनुष्य है भीतर दुख में और आग लगी है उसकी आत्मा में, तो विज्ञान की शक्ति बड़ी खतरनाक है। इसके द्वारा उसे मौका मिल गया है कि वो दूसरों को कितने ही कष्ट में डाल दे। और इधर हम 50 वर्षों से निरंतर इसी की खोज कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दुख, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु लाने में कैसे सफल हो सकते हैं। यह हैरानी की बात है। जरूर ही मनुष्य का चित्त कुछ रुग्ण होगा, बीमार होगा, विक्षिप्त होगा, अन्यथा मृत्यु को लाने की इतनी आयोजना और इतना चिंतन नहीं हो सकता था। एक छोटी सी, एक बिल्कुल झूठी कहानी कहूंगा। कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है, एकदम ही झूठी है, एकदम असत्य है, लेकिन मनुष्य के बाबत शायद उससे सच्ची और कोई बात आज नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि ये जमीन की हालत देखकर परमात्मा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि मनुष्य को क्या हुआ जा रहा है और मनुष्य कैसे आत्मघाती प्रयास में संलग्न है। इससे उसे चिंता हुई होगी और उसने 3 बड़े राष्ट्रों को अपने पास बुलाया, इंग्लैंड को, रूस को और अमेरिका को। ये कहानी थोड़ी पुरानी होगी, नहीं तो इंग्लैंड को कौन बुलाता। उन तीनों प्रतिनिधियों से परमात्मा ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं, तुम्हारी सारी शक्ति मनुष्य की हत्या की ओर नियोजित हो गई है और डर है इस बात का कि तुम पूरी मनुष्य जाति को समाप्त कर दोगे। न केवल ये, बल्कि हो सकता है पूरे प्राणी जगत को समाप्त कर दो। इस भय से भयभीत होकर मैं खुद ही तुम्हें ये मौका देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तुम एक एक वरदान मांग लो। तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाए ताकि ये जीवन बच सके। तुम आखिर चाहते क्या हो इस दौड़ के पीछे? इरादे क्या हैं? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हे परमात्मा, हमारी कोई बड़ी आकांक्षा नहीं, बड़ी छोटी आकांक्षा है। पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं और ये सब उपद्रव भी बंद हो जाएं। ईश्वर ने कहा, कहो, तुम कहो और मैं पूरा कर दूं। शायद उसे भी कल्पना नहीं थी कि वो क्या करेगा। उस प्रतिनिधि ने कहा कि हे पिता, छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। दुनिया तो हो, लेकिन दुनिया में रूस का कोई निशान न रह जाए, फिर कोई उपद्रव नहीं है, फिर सब शांति हो जाएगी। एक ही कठिनाई है जिससे जीवन उलझ गया है और वो है रूस का होना।
ईश्वर ने बहुत घबराकर ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो कहा वो मन में रखने जैसा है। उसने कहा कि हे परमपिता, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाएं, हमारा कोई आग्रह नहीं। ऐसी स्थिति हो, और ये कहानी तो एकदम झूठ है, लेकिन ये स्थिति झूठ नहीं, ऐसा ही हमारे मनों में चल रहा है। ऐसे ही विनाश को हम उत्सुक हैं, और इसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका और रूस सम्मिलित हों तो गलती हो जाएगी। हम भी, सारी दुनिया के सभी लोग, चाहे वे कहीं रहते हों, दुनिया के किसी कोने में, उन सब की आकांक्षा दूसरों को कष्ट और दुख देने की और मिटा देने की है। राष्ट्रों के तल पर यह चलता है, व्यक्ति के तल पर भी यही चलता है। आप एक बड़ा मकान बना लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस ख्याल में ना रहें कि बड़े मकान से आपको प्रसन्नता मिल रही है। किन्हीं लोगों के मकान आपने छोटे कर दिए हैं, उससे प्रसन्नता मिल रही है। और अगर कोई और बड़ा मकान आपके करीब खड़ा हो जाए तो यही बड़ा मकान जिसमें आप हैं आपको दुख देने का कारण हो जाएगा। जब हम किसी का मकान छोटा कर पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम किसी को पीछे छोड़ पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम जीवन में किसी को नंगा कर देते हैं, पंगु कर देते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। दुखी चित्त का एक ही लक्षण है, वो दूसरे को दुख देकर प्रसन्न होता है, और आनंदित चित्त का भी एक ही लक्षण है, वो दूसरे को आनंद बांटकर प्रसन्न होता है। जो हमारे पास है वही तो हम बांटेंगे, वही हम बांट सकते हैं। दुख मनुष्य के भीतर गहरा है, और विज्ञान ने ताकत उसके हाथ में अपरिसीम दे दी है, तो खतरा हो गया। दुख देने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। मृत्यु को लाने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। जीवन को विनष्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ गई और हमारे भीतर कोई आनंद, कोई सौंदर्य, कोई संगीत नहीं है। तो परिणाम ये होना स्वाभाविक है। विज्ञान की शक्ति की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई है, लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में, कुछ अतियों में डोलता है। ऐसे देश और ऐसी संस्कृतियां भी रही हैं जैसे हम, जिन्होंने इसी तरह अतिशय से, इसी तरह एक्सट्रीम पर धर्म की भी खोज की। और मैं ये निवेदन करना चाहूं, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। कोई ये ना सोचे कि विज्ञान अकेला घातक सिद्ध हो जाता है, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए धर्म अकेला घातक सिद्ध हो जाता है कि भीतर शांति तो बढ़ती है, लेकिन बाहर दीनता और दरिद्रता का राज्य हो जाता है। और अब तक दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, उनमें से कोई भी संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं रही कि उसने भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया हो। या तो पूरब के देशों ने धर्म का इस भांति अनुसरण किया कि वे बाहर दरिद्र, दीन और गुलाम हो गए, या पश्चिम के लोगों ने बाहर का इस भांति अनुसरण किया कि वे भीतर एकदम आत्मा को खो बैठे हैं। इन दो अतियों पर अभिपक मनुष्य का मंडोला है। मेरा निवेदन है, मनुष्य के बाबत इस तरह के पक्षपात घातक हैं, और हमें मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखना और अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य न तो केवल शरीर है और न केवल आत्मा। अगर वो शरीर मात्र ही होता तो विज्ञान पर्याप्त था, अगर वो आत्मा मात्र ही होता तो धर्म पूरा था। लेकिन मनुष्य दोनों का एक अद्भुत सम्मेलन है, दोनों का एक अद्भुत संतुलन है, दोनों की एक अद्भुत कीमिया से पैदा हुई इकाई है। इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएगी। अब तक मनुष्य जाति की सभी सभ्यताएं भटकी हुई सभ्यताएं रही हैं, वे सभी एकांगी हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। रोम में एक बादशाह बीमार पड़ा। वो बहुत बीमार था, बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक न हो सका। कोई बीमारी ही पकड़ में ना आई, बीमारी ही समझ में नहीं आई। फिर तो चिकित्सकों ने कहा कि इसका बचना असंभव है, दिन दो दिन की बात है और ये समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखें भी खुलनी बंद हो गईं, उसकी श्वास भी डूबने लगी। वो करीब करीब बिस्तर पर अधमरा होकर पड़ा रहा था। लेकिन तभी एक वजीर ने आकर खबर दी कि चिंतित ना हो और निराश ना हो। एक फकीर गांव में आया है और उस फकीर के बाबत लोगों का ख्याल है कि वो तो मुर्दे को भी जिला दे। अभी तो आप जिंदा हैं, मरने से तो कम बचा ही सकता है। राजा ने आंखें खोली, उसने कहा जल्दी करो, देर न करो। वे भागे हुए उस फकीर को लेकर आए। उस फकीर ने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी ही नहीं है, और इसलिए चिकित्सक असफल रहे क्योंकि बीमारी ही थी नहीं तो वो बीमारी खोजते कैसे पाते।
और उन्होंने जो दवाएं दी हैं उन दवाओं ने इस आदमी को मरने के करीब पहुंचा दिया है, बीमारी ने नहीं। इसका तो बड़ा सीधा सा इलाज है। राजा जो कि महीनों से पड़ा था उठकर बैठ गया। उसने कहा, कौन सा इलाज? उस फकीर ने कहा, बड़ा सीधा और सरल। इस बड़ी राजधानी में जाओ और किसी ऐसे आदमी के वस्त्र ले आओ जो सुखी भी हो और समृद्ध भी, और उसके वस्त्र से पहना दो। बस ये रात बीतते बीतते स्वस्थ हो जाएगा। वजीर नाच उठे खुशी से। महल के बुझे दिए जला दिए गए। महल में गीत और नाच होने लगे। तो बड़ी खुशी की बात थी, इलाज आसान था। वजीर भागे किसी ऐसे आदमी के वस्त्र लेने जो सुखी भी हो और समृद्ध भी। लेकिन जैसे जैसे वे जिन जिन भवनों में गए, लौटते वक्त उनकी निराशा बढ़ती गई। जिसके पास भी वो गए उसने कहा कि मैं अपने प्राण दे दूं राजा को बचाने के लिए, लेकिन मेरे वस्त्र कारगर नहीं होंगे। समृद्धि तो मेरे पास है, लेकिन सुख से मैं अपरिचित हूं। धन मेरे पास है, भवन मेरे पास है, पद मेरे पास है, लेकिन सुख मैंने अभी जाना नहीं। अभी कामना करता हूं, सपने देखता हूं। वजीरों की हालत खराब हो गई। हर भवन से लौटते वक्त वे निराश होते गए। धीरे धीरे सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा और वे वजीर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि राजा का बचना तो मुश्किल मालूम पड़ता है। हम तो भ्रम में थे। उनके साथ जो नौकर दौड़ रहा था दिन भर, उसने कहा कि ये तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजा के वजीर ही किसी और के कपड़े लेने जा रहे थे। तभी मुझे शक हो गया था कि ये इलाज होगा नहीं, राजा मरेगा। किस मुंह से राजा के पास जाएं? तो सोचा अंधेरा हो जाए, सूरज ढल जाए तो चले। सूरज ढले वे राजमहल की तरफ चले। राजमहल के पीछे ही नदी बहती थी और वहीं उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी। दूर नदी के उस पार कोई पत्थर पर बैठकर बांसुरी बजाता था। उसके स्वर में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसा आनंद था, कुछ ऐसे सुख की गंध थी कि उन्होंने सोचा अंतिम प्रयास और करें। हो सकता है ये आदमी सुखी हो। इसके स्वर इतने आनंद से भरे हैं, इतने प्रेम से, इतनी खुशी से। वे गए और अंधेरे में जाकर उस आदमी के हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा सम्राट मृत्यु के करीब है और हम एक ऐसे आदमी की खोज में हैं जो सुखी हो। उसके वस्त्रों से हमारा राजा ठीक हो जाए। क्या तुम अपने वस्त्र देने की कृपा करोगे? वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, सुखी तो मैं हूं, लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं नग्न बैठा हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है। फिर वो राजा मर गया, क्योंकि कुछ लोग मिले जो समृद्ध थे लेकिन सुखी नहीं थे, और एक आदमी मिला जो सुखी था लेकिन समृद्ध नहीं था। और मनुष्य भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और करीब करीब मरने के करीब खड़ा है, और अभी तक कोई ऐसे वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं जो सुखी और समृद्ध दोनों को अपने भीतर समेटे हों। या तो आंतरिक शांति की खोज होती है, तब बाहर सब दरिद्र और दीनहीन हो जाता है, जैसा इस देश में हुआ, पूरब के और देशों में हुआ। और या फिर समृद्धि की खोज होती है और सुख क्षीण हो जाता है, सुख के सब तंतु टूट जाते हैं। ये इसलिए हुआ है कि हमने बाहर और भीतर को विरोध की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने शरीर और आत्मा को शत्रु की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने सुख की खोज को एक अखंड खोज न जाना। मनुष्य के जीवन की खोज को हमने खंड खंड टुकड़ों में करके देखा। हमने मनुष्य की अखंड और पूरी इकाई को आज तक स्वीकार नहीं किया है। जो लोग मनुष्य को शरीर मानकर स्वीकार करते हैं, वे उसकी आत्मा को इनकार कर देते हैं, और जो लोग उसकी आत्मा की बातें करते हैं, वे शरीर के जाने अनजाने शत्रु हो जाते हैं। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य के अंतर और बाह्य के बीच सेतु बने, उन दोनों को जोड़ सके। वस्तुतः वे दोनों जुड़े हैं। तो न तो कोई धार्मिक संस्कृति चाहिए जो एक पक्ष है और एक अति है, और न कोई वैज्ञानिक संस्कृति चाहिए, क्योंकि वो भी एक दूसरी अति पर भूल है। एक ऐसी संस्कृति चाहिए जो मनुष्य की अखंड प्रकृति को स्वीकार करे और उस अखंड प्रकृति को आनंद की दिशा में गतिमान कर सके। स्मरण रहे, मनुष्य की आत्मा की कोई भी खोज शरीर के आधार के बिना संभव नहीं। संत फ्रांसिस जब मर रहा था, उसने सारे लोगों से विदा ली और अंत में वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो लोगों ने सोचा शायद वो परमात्मा को धन्यवाद देगा। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, हे मेरे प्यारे शरीर, मैंने तुझे बहुत सताया और बहुत परेशान किया, और मैंने सदा यह समझा कि तू मेरा शत्रु है। और आज जब मेरी आंखें खुली हैं और मेरे हृदय में दिया जला है, तो मैं देख पा रहा हूं कि तू निरंतर मेरा साथी था, मेरा शत्रु नहीं। और तूने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। और जिस आत्मा को मैं समझ पाया, वह तेरी सीढ़ी पर चढ़े बिना उसे जानना असंभव था।
इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और क्षमा मांगता हूँ उन भूलों की जो मैंने तेरे साथ की होंगी। जो लोग भी मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक से देखेंगे, उन्हें दिखाई पड़ेगा शरीर और आत्मा सीढ़ी और लक्ष्य की भांति काम करते हैं। और जो लोग भी मनुष्य के जीवन को गौर से देखेंगे, उन्हें दिखाई पड़ेगा विज्ञान और धर्म साधन और साध्य की तरह काम करते हैं। विज्ञान अकेला रह जाए तो खतरा हो जाता है। अकेली सीढ़ी रह जाती है, रास्ता रह जाता है, पहुंचने को कोई जगह नहीं रह जाती। और अकेला धर्म रह जाए तो पहुंचने की जगह तो रह जाती है, लेकिन पहुंचने वाले सब मार्ग टूट जाते हैं। तब जीवन पंगु होता है। जीवन अब तक पंगु रहा है। एक दिशा है जिसे हम बाहर की दिशा कहें, वहां विज्ञान ने पदार्थ को खोजा, उसके रहस्यों को खोजा। एक और दिशा है जिसे हम भीतर की दिशा कहें, वहां धर्म ने कुछ सत्य खोजे। लेकिन विज्ञान के सत्य ज्यादा प्रभावी हो सके क्योंकि विज्ञान एक सार्वजनिक सत्य है, और धर्म के सत्य उतने प्रभावी नहीं हो सके क्योंकि धर्म से अर्थ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन और बौद्धों से है। धर्म आज भी आपस में टूटा हुआ, आपस में विरोध में, आपस में टुकड़े टुकड़ों में, विरोधी टुकड़ों में बटा है। इसलिए धर्म की वो प्रभावना नहीं हो सकी जो विज्ञान की हो सकी। विज्ञान एक अखंड शक्ति की तरह खड़ा हुआ। पूरब और पश्चिम के फासले गिर गए, संप्रदायों के फासले गिर गए, छोटे छोटे प्रादेशिक घेरे गिर गए, एक एक कबीले की अपनी मान्यताएं गिर गईं, और सारी मनुष्यता का विज्ञान खड़ा हो सका। अभी सारी मनुष्यता का धर्म खड़ा नहीं हो सका है। इसलिए धर्म तो हार रहा है रोज। इसलिए नहीं कि धर्म कम ताकत की चीज है, बल्कि इसलिए कि धर्म का खेमा आपस में बटा हुआ है और आपस में लड़ रहा है। और ये हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध जब आपस में लड़ते हैं तो स्वभावतः इनकी शक्ति तो आपस में लड़ने में समाप्त हो जाती है और अधर्म की शक्तियां अपने आप बढ़ी उठती हैं। विज्ञान के ऊपर कसूर नहीं है, कसूर है तो धार्मिक लोगों के ऊपर ही है।